नमः। ओम धम दुर्गाय। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विचे। गुरु प्यारी सारी साथ संगत को सदगुरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से नवरात्रों के पर्व पे जो रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी साथ संगत के निवेदन पे देवी दुर्गा आदिशक्ति के नाम पे जो प्रवचन रिकॉर्ड हो रहे हैं उन विषयों को आगे लेते हुए पहले में दुर्ग का मतलब बताया, किसमें और कहाँ है दुर्गा, किसमें है दुर्गा, ये पहले प्रवचन में बताया। दूसरे में ओम नम दुर्गाए, इसके बारे में ज्ञान प्रकाश डाला गया। और अब लाटा वाली जा हे मेरी माँ सच्चियां जोतां वाली, देवी माँ तेरी सदा ही जय, जहाँ लाटा वाली जोतां वाली जहाँ लाटा वाली। और ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विचे, इस मंत्र को और ये लाटा वाली और जोतां वाली इसके बारे में प्रकाश समझेंगे। सबसे पहले पीछे तुम्हें बताया गया कि ये आदि शक्ति है, दुर्गा उपासना, शिव उपासना। कोई ये ना समझे हम दुर्गा को नहीं मानते, हम दुर्गा के बारे में क्यों सुने, दुर्गा की ये तो देव उपासना है। संत मत जहाँ हमारे कई डेराओं पे ऐसे बताया था, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता माया के अंडर है, तो दुर्गा उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, सूर्य मतलब ज्ञान। हनुमान जी गुरु सूर्य हैं और सूर्य का मतलब ये सूरज नहीं, ये ज्ञान। इस सूरज को तो सेब की तरह खा गए थे वो बचपन में, अपने गुरु को खा जाएंगे वो। तो जिसको ज्ञान नहीं मिला होता वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और देवी माँ के लंगर वीर और हनुमान वीर ये दोनों भैरव वीर है। हनुमान वीर जय हनुमान ज्ञान के सागर है, जिसके पास गुरु श्री गुरु चरण सरोवर है, उसके भंडारा लंगर वीर। वो जो प्रवचन करेगा सिद्ध प्रवचन सिद्ध गुरु, उसको लंगर वीर है। आज शक्ति तक 2 पहरादार खड़े झंडा लेके, ये मन को झंडना पड़ेगा, चेला चिल्ली इसका चाल चलन ठीक करना है। हनुमान वीर और लंगर वीर, उनका लंगर है जो ज्ञान का भंडारा है, लंगर वीर का, उससे दुर्गा तक पहुंचा जाएगा। ये 2 पहरेदार खड़े हैं दरबार पे, ऐसे नहीं आदि शक्ति तक जाया जाता। तो लंगर वीर, हनुमान वीर, ये अलग से डिटेल समझेंगे। हे मेरी माँ सच्चियां जोतां वाली, देवी माँ मतलब दिव्यत्व, ऐसा दिव्यत्व जो कि माया के पकड़ से, काल की पकड़ से जो बाहर है, आदि जुगादि जो सच है, उसको शिव को, राम को, कृष्ण को, अल्लाह को, गॉड को, निराकार स्वरूप उसको, निर्गुण निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरंजन, ये सब उसके नाम है। निरंजन निर्गुण निराकार, उसी परमात्मा की ज्योत, आदि शक्ति की ज्योत को जो सचखंड में विराजमान है उसको ब्रह्म कह देते हैं। और परमात्मा के 2 रूप है, साकार और निराकार। तो साकार स्वरूप जो जिसके पास दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्तियां, दिव्य अंतःकरण आता है, तो आद जगदम्बा इस रूप में उनको, क्योंकि वो साकार रूप में भी अपनी इस शक्ति का, जगदम्बे माँ का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो उसका एंड में जाके ऐसे स्वरूप दर्शन पाते हैं। और उससे पहले सारा पता होना चाहिए। अब तुमने ये भी डिक्लेयर कर दिया किसी औरत को, अब तुम जगदम्बा को क्या दे, उसको देखो रात दिन, उसको देख के तुम्हें क्या ध्यान ने देखा था, देवी माँ को अजर अमर महान हो गए, उसको तुम दिन रात सुबह शाम देख रहे हो। उससे नुकसान क्या होता है, ये चौकियों में मानने से, या किसी औरत में आ रही है या किसी मर्द में आ रही है वो माता, तो तुम्हारी कृपा का सारा रास्ता बंद हो जाता है। जो ज्योत स्वरूप और कंजक स्वरूप, ये अगर नारियल समर्पण करना इस शक्ति के आगे, वो शक्ति किसमें मिलेगी, गुरु में। गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये ब्रह्म मतलब आदि शक्ति का ज्योत स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, विष्णु स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, नारायण स्वरूप दर्शन। तो इसमें दुर्गा भी आ जाती है। साक्षात पर ब्रह्म में शक्ति स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें मिलेगी। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। गुरु के जितने श्लोक लिखे हैं वो सारे पूर्ण गुरु के लिए लिखे हैं। और माता रानी के, महामाई के कितने श्लोक हैं। रानी कौन होती है, राजे की पत्नी। राजा कौन है, शिव, त्रिलोकों का स्वामी।
उसकी पत्नी उसकी अर्धांगिनी शक्ति, जैसे दूध के साथ सफेदी है, आग के साथ जलाना, ये दोनों एक हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हिंदुस्तान में शक्तिमान स्वरूप और शक्ति दोनों स्वरूप हम आराधना करते हैं। और शक्तिमान उनके साथ भी हनुमान जी हैं, विष्णु राम कृष्ण जी के साथ, इनके साथ, क्योंकि ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की सरोज रज चरणों से जो ज्ञान मिलेगा उससे समझ में आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो शेरा वाली हमने इस प्रवचन का जो विषय रखा था, लाटा वाली, अरे मेरी माँ जगदियां जोधा वाली देवी माँ, ऐसा दिव्यत्व जो माया के अंदर है वो दिव्यत्व कैसे हुआ? इंद्र है वो काम क्रोध लोभ अहंकार से, वो भी तो देवता है, लेकिन वो सब कुछ पाके भी तृप्त नहीं। लेकिन आदि शक्ति दुर्गा की उपासना माया लोक से परे है, इसलिए उनसे हम मुक्ति पाएं, उनसे हम ज्ञान पाएं, भक्ति पाएं। ये हमारे संस्कारों पे हम कैसा ज्ञान सुनते हैं, उनके मंत्रों का। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपायण संस्थिता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपाली। ये सारा तो वेद मंत्र है। वेद आप ऋषि हैं, शिव ने, परमात्मा ने, आदि शक्ति ने उसको प्रकट किया, किसी के बनाए नहीं है वो। इसीलिए वेदों में कोई दोष नहीं है, एक एक शब्द वहां का सच्चा है। लेकिन ये पढ़ने वाले मानव बुद्धि से जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो जैसा गुण उनमें होता है वैसे ही कथा बनाते हैं और वैसे ही प्रचार करते हैं। कई बलियों के चक्कर में लग गए हैं, कई सिर घुमाने के चक्कर में लग गए हैं, कई चक्करों में लगे हैं। वो कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिसको भैरव नाथ माँ ने गर्भजून में बैठी 9 महीने जाके कहते हैं वैष्णो देवी, तो भैरवनाथ से डरते थोड़ी थे वो, उसको मारना नहीं चाहता थे कि इतना बड़ा नाथ है, अगर भेंट कर लेती हूँ सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन उसका अहंकार उसके सिर पे चढ़ गया हुआ था, उसको सिर्फ एक कन्या समझते थे, वो छोटी सी। उन्होंने त्रिशूल से उसको फिर मार दिया, उसका सिर काट दिया। बाकी भक्ति शक्ति से युक्त होते हैं, ये अहंकार का नाश किया। जब अहंकार का नाश किया फिर माने का वो हमारे हाथों से मरा है, वो भी महान हो गया, उन्होंने अवॉइड किया। तो हमने विषय रखा है कि लाटा वाली आके बताएंगे इस स्टोरी के पीछे क्या कारण है, गर्भजून का मतलब क्या है। ये वैष्णो देवी जो काली, सरस्वती और लक्ष्मी माँ के रूप में, काली का क्या मतलब है, लक्ष्मी का क्या मतलब है, सरस्वती का क्या मतलब है, भैरव घाटी जाने का क्या मतलब है, भैरवनाथ कौन है। तो ये सब हम अगले प्रवचन में, इसमें ज्योता वाली तो कौन सी ज्योता, जो अंदर की ज्योतों को जगाए। हमारे अंदर चक्र होते हैं 108 प्राण में, शरीर में हमारे 3 शरीर हैं। ये बाहर स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे कारण शरीर। 5 महाभूतों से ये शरीर बना, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 5 10 पंच प्राण, अपान प्राण उदान समान व्यान, मन बुद्धि अहम, 18 तत्वों से दूसरा शरीर हमारा बना है, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा कारण शरीर, इस संसार की इच्छाएं, वासनाओं से, कामनाओं से। तो वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर धारण करने की बजाय, और सूक्ष्म शरीर फिर इस स्थूल शरीर को धारण, कान से पकड़ के जल भी जन्म ले वहां पे, तेरी वहां की इच्छाएं कामनाएं अभी पेंडिंग पड़ी हैं। तो उस दूसरे शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये मनमय कोश और पहला अन्नमय कोश, इसके सेंटर में प्राणमय कोश। इस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां बताई गई योगियों नाथों ने। योग विद्या ध्यान विद्या से तुम देख सकते हो, उसमें एनर्जी फ्लो होता है हमारे शरीर में, चेतना का, उसको प्राण में शरीर कहते हैं। जैसे एक जगह पे रह के चिराग पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही आत्मा हृदय में रह के इस पूरे शरीर में चेतना प्रदान करती है, उसको प्राण में। शरीर से 72,000 नसों से, नाड़ियों से, जिसमें ईड़ा पिंगला सुखमन, सूर्य नाड़ियां, चंद्र नाड़ियां और सुखमन नाड़ियां, जिसमें भक्ति और जिसमें ये ज्योतें जगानी है। इस शरीर का पोस्टमार्टम करोगे, इसमें सिर्फ बास और गंध निकलेगा, बदबू।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो प्राण में शरीर और सूक्ष्म शरीर का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ये ज्योतें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, त्रिकुटी, मानसरोवर, भंवर गुफा और दसम द्वार, यहाँ तक हमने पहुंचना दुर्गा जी की आदिशक्ति के लोक तक। इस ज्योतों को जगाने के लिए जब शक्तिमान स्वरूप कहते हैं तो लम, वम, रम, यम, हम, ओम, इस तरह से साधना होती है। लम, वम, इसमें हम ये गले में जो हमिंग बन रही है, इसको नीचे चक्कर तक हम ले जाते हैं, इस वाइब्रेशन को। लम, लम, लम। अब यहाँ पे हमने शक्तिमान की जगह शक्ति माना ईश्वर को, स्त्रीलिंग कर लिया। तो अब स्त्रीलिंग हो गया, वहां पे हमने पुल्लिंग माना था, राम, कृष्ण, विष्णु इस स्वरूप, नारायण स्वरूप माना था। अब हमने स्त्रीलिंग स्वरूप कर लिया, शक्ति स्वरूप कर लिया। शक्ति में ई लग गया, ई की मात्रा, इसलिए श्रम, हम, श्रेम, हरिम, क्लीम, चमंडाए विचे। और दोनों में क्या हो रहा है? हम, ये हमिंग, श्रेम, इसमें का, खा, गा, का, ना, क्या अक्षर है? आई तो अक्षर गीता में बोला ईश्वर ने, कृष्ण जी ने, कि मैं अ अक्षर हूं सब अक्षरों में से। का में क्या? का, खा, गा, कहा, खा, तो आई तो बोलते जा रहे हो। का में खा में खा मत बोलो, और का बोलो जी, ये नहीं हो सकता। का, खा, इसलिए शक्ति स्वरूप ई की मात्रा लगी, लेकिन बात वही है। ओम, हम, श्रेम, हरिम, हलिम, मंडाए विचे, हम, श्रेम, हरिम, मंडाए विचे। तो इन अंदरों के चक्रों को साधना, और चक्कर साधने से जो हमें दिव्यत्व अंदर से मिलता है, उसको ज्योते कही गई। जब वो चक्कर सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो बंद नहीं होगा कभी। तो उसको साधना, वहां की ज्योत को प्रकट करना, और उस ज्योत को उस चक्कर में जो प्रकट होगी, उसमें अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग देव गुण, दिव्यत्व गुण प्रकट आते हैं, प्रकट होते हैं, और अलग अलग चक्रों के अलग अलग इष्ट माने गए। जैसे मणि पर चुपकर जो नाभि में है, विष्णु इनके इष्ट माने गए। इस तरह से आज्ञा चक्र के शिव माने गए, जो दोनों आंखों के सेंटर में है। और सर्वधिष्ठान चक्र के वहाँ ऐसे अलग अलग चक्रों, किसी के गणेश, किसी के ब्रह्मा, किसी के विष्णु, उन चक्रों के इष्ट को और उन चक्रों को साधने के लिए अलग अलग मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम दम दुर्गाय, जो हमारे ऑटोमेटिकली उन चक्रों पे चोट करते हैं। तो ऋषियों ने कहा था, यार ये इतनी मेहनत, कलयुग में उम्र भी कम हो जाएगी, इनका दिमाग भी कम हो जाएगा, इसलिए ऐसा मंत्र बना दो कि एक ही मंत्र से इनकी सारी साधना अलग अलग रम वम यम इनको ना करना पड़े। तो ओम नमः शिवाय, वो आया, शिव आया, तो जो लम वम यम हम रम ओम में हो रहा था, उन्होंने पहला अक्षर ले लिया और पंचाक्षरी मंत्र बना दिए, दक्षाक्षरी मंत्र बना दिए, 16 मंत्र बना दिए। आगे इसका काम शॉर्टकट हो जाएगा। तो हे मेरी माँ ज्योता वाली देवी माँ, ये दिव्यत्व गुण को आदि शक्ति नारायणी जगदम्बा अंदर से इस कुंडलनी जागरण को अंदर से इन ज्योतों को सिद्ध करने वाली, जो इन ज्योतों को सिद्ध कर लेता है आदि शक्ति को, वो जन्म मरण से कट जाता है। ये जीवन की बाजी को हारने से, यमदूतों से, सजाओं खानों से, अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज, इन 4 खानियों से, माँ के पेट में उल्टा लटकने से, इन सब
काल माया से, मोह ममता से जो बाजी हार गया है अनंत जन्म से, वो इस बाजी को जीत जाता है अपने इस दिव्यत्व गुण से, इस दिव्यत्व भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक ज्ञान से, इस साधना से। हे मेरी माँ, क्योंकि वो जगजननी जगदम्बा है, पहले ब्रह्मा विष्णु को, क्योंकि इसमें हमने आराध्य सुप्रीम पावर दुर्गा आदि शक्ति को मानना है, प्रकट करने वाली है। तो हे मेरी माँ जगदम्बा, हे मेरी सच्चियां ज्योता, ये जो अंदर मेरी ज्योत है बंद है, इसको जगाने वाली, और इसको जगा के जो अलग अलग रंगों के प्रकाश और अलग अलग दिव्यत्व मटेरियल अंदर से मिलने वाला, कोई चक्कर सिद्ध हो गया तो हमें भूख प्यास कम हो जाएगी, जब बंद हो जाएगी लगनी। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ज्ञान से ही हमारा पेट भरना शुरू, कोई चक्कर सिद्ध होगा तो उससे हमारी काम शक्ति हमारे कंट्रोल में हो जाएगी। इस तरह से जैसे जैसे चक्कर सिद्ध होते जाएंगे, क्योंकि इसमें ये विषय नहीं रखा हमने कि किस चक्र में क्या प्रकाश और क्या दिव्यत्व गुण तुम में आएगा, पर चक्रों के सिद्ध होते ही हमें वो दिव्यत्व गुण मिलने शुरू हो जाते हैं। और 3 चक्रों तक, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और अनाद चक्र और मणिपुर चक्र, यहाँ तक की साधना में दम जोर लगता है, मेहनत लगती है। आगे की साधना में फिर जब काम शक्ति से, स्वादिष्ठान से ये सुरती ऊपर उड़ गई मणिपुर से, तो फिर ये ऊपर ही जाती है फिर दुर्गा लोक में, शिव लोक में। नीचे आने का जैसे एक गेंद है, जब 400 मील तक फेंकोगे धरती पे आएगी, ऊपर उड़ गई तो फिर ब्रह्मांड उसको खींच लेगा। ऐसे ही ये शक्ति जो नीचे गई भोग बनी हुई है, ऊपर गई योग बनेगी। नीचे गई परिवार, ऊपर है तो करतार को, नीचे गई तो तृष्णा, ऊपर गई कृष्णा, नीचे है तो वासना, ऊपर गई तो उपासना को, नीचे गई ऊपर गई तो राम को जन्म देती है। इसलिए ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली मार के मूलाधार चक्र में सोई रहती है। इसको उठाना है और अंदर की ज्योतें जगानी है। हे आदि शक्ति मेरी जगदम्बा जगजननी, अंदर की ज्योतों को प्रकट करने वाली, दिव्यत्व प्रदान करने वाली, गुरु स्वरूप, हनुमान स्वरूप, हे देवी माँ तेरी सदा ही जय। उन ज्योतों के सिद्ध होने पे जो अलग अलग रंग दिखना, उनको लाटा वाली कहा गया। ज्योता वाली चक्र साधना सिद्ध होए ना, और उसमें जो तुम्हें कहीं हरा रंग, कहीं नीला रंग, कहीं लाल रंग दिखता है और उसके साथ दिव्यत्व गुण तुम में आते हैं, उसको अलग अलग लाटें कहा गया। बोले अग्नि चलाई है, इसकी लाटें जी वहां तक जा रही हैं निकल निकल के। ऐसे ही उस ज्योतों के प्रकट होने से जो अलग अलग अंदर एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग अंदर प्रकाश दिखाई देते हैं, अलग अलग जो अंदर दिव्यत्व गुण हमें प्रदान होते हैं, उनको लाटा वाली कहा गया। तो लाटा वाली माँ तेरी सदा ही जय। हे मेरी माँ सच्चियां ज्योता वाली देवी माँ तेरी सदा। अब तब तुमने मान लिया कि इस बंदे में, इस औरत में आए, तो ये कर्म कांड में वो रास्ता तुम्हारा बंद हो गया। दुर्गा शक्ति, इसका बेस सारा खत्म हो गया, उसका बेस चलेगा ज्योत में। तुम आदि शक्ति को पता है कि तुम उसको किसके रूप मान रहे हो। अब तुम मूर्ति रख ली, तुमने ज्योत जगा ली, तो मूर्ति में तुमने भाव जोड़ा। जब तुम्हें भाव होगा ये तो एक लेडीज है चेयर पे बैठ, तुम मान लोगे लेडीज में आ गई। जब तुम्हें ये तो शक्ति है, ये बदबू से भरा हुआ शरीर, पसीना, देवी देवता के शरीर में खुशबू आती है एक देवता के, उस संकल्प का जो भी समान है उसके लोग का एक संकल्प करे उसके हाथ में आ जाता है, तो उसमें आदि शक्ति आ जाएगी, जिस शक्ति से खंडों ब्रह्मांडों की, ये सूर्यों की, 7 समंदर की, 9 खंड पृथ्वी की रचना हुई, वो इस मानवीय शरीर में। और दुर्गा आदि शक्ति ये काम, ये 5 महाभूतों के शरीर को रचने वाली है। शेर का मतलब क्या है? माया, कि मैंने 5 महाभूतों को, इस शेर को रचा है। शेर माया को दर्शाता है, जीव माया, गुण माया को। दुर्गा कहती है शक्ति, ये मेरी माया है, ये संसार मैंने बनाया है।
तेरा शरीर मैंने बनाया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तेरे शरीर को गढ़ने वाली हूँ। 5 महाभूत कर्ता पुरख, मैं तेरे अंदर ज्योति स्वरूप बैठी हूँ। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। न मस्जिद दी न मंदिर दी, गाल है सारी अंदर दी। मुझे मिलना है तो अंदर आ जा, अंतर्मुखी हो जा, गुरु के पास जा। जब इस माया को जीत जाएगा, शेर अपनी काबिलियत से शेर है। शेर हाथी बड़ा है जंगल में, शेर जंगल का राजा क्यों है? राजा तीनों लोगों का जो मालिक है, ईश्वर शक्ति, इसलिए शेर अपनी काबिलियत से। ऐसे ही पहले काबिल बन, ज्ञान ले, समझ दुर्गा क्या है, फिर उसके काबिल जब हो जाएगा तब मैं सवारी करूंगी तेरे शुद्ध मन में, दिव्य मन में मैं आऊंगी। तो शेर अपनी काबिलियत से राजा है, सिंह है वो। शेर का शरीर बड़ा होने से राजा नहीं है, शेर से बड़ा हाथी है। और शेर अपनी काबिलियत से, अपने गुणों से वो राजा होता है। ऐसे गुणवान बन, सिंह बन, इस माया से हार मत। इसको पता कर कैसे जीतेगा तू, ये तेरे पे हावी है, तू इस पे गुरु के पास जा, ज्ञान प्राप्त कर। ये मेरी शक्ति है, तू इसको खुद नहीं जीत सकता। और शेर चलता है मेरे होने से तेरे शरीर में जान है, इस मायावी शरीर में। तो ये सब बातें आगे हम इन डिटेल बताएंगे। शेर क्या है दुर्गा माता का। तो ये लाटा वाली और जोता वाली, इसमें बताया गया कि ये जोतें अंदर है, लाटें अंदर है, इसका बाहर से कोई मतलब नहीं। तो जब तुम जोत है तो थोड़ी देर बाद बंद हो जाती, घी खत्म हो, तो ये है माता रानी जो घी पे डिपेंड है, बाकी खत्म तो माता रानी खत्म। ऐसे नहीं होता। तो वो तो अखंड ज्योति हैं अंदर, प्रचंड, इन खंडों ब्रह्मंडों की रचना करने वाली। आगे दुर्गा के 9 रूप जब बताएंगे तब बताएंगे महागौरी क्या कहती हैं, पचमुंडा, स्कंद माता, इनका क्या मतलब है। हम बता जाएगा तुम्हें 9 पिंडियां अंदर कौन सी है, जिनमें ज्योतें प्रकट होगी। 9 दरवाजे प्रकट के 10वां गुप्त रखाया। नवरात्रे, ये 9 ज्योतों को जो अंधकार में बुझी पड़ी हैं, अज्ञानता मूर्खता में, ब्रह्म में, पाखंड में, उनको जगाना। तो राम का है, महामाई ने रामचंद्र जी के लिए, राम को तुम्हारे अंदर का परमात्मा शिव अल्लाह वाहिगुरु गॉड। फिर राम ने दशरथ का, राम ने जो दशरथ के पुत्र थे, राम ने 10 इंद्रियों के रथ में, अयोध्या में जहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार का युद्ध नहीं है, उसमें राम प्रकट होते हैं। तो महामाई ने, इस आदि शक्ति ने तपस्या की कि राम की विजय हो रावण पे। तो ऐसे ही तुम जब तपस्या करोगे गुरु के ज्ञान से, तुम्हारे अंदर के राम जीत जाएंगे, तुम्हारे अंदर दशहरा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का रावण, ये मन है जो, मारा जाएगा। तुम आदि शक्ति दुर्गा की कृपा से, तो लाटा वाली, जोता वाली। अब तुमने किसी को अगर डिक्लेयर कर दिया तो जब कर्म कांड में डाल दिया आदि शक्ति दुर्गा को, तो सिर्फ कर्म कांड जितना ही फल वो तुम्हें देगी। परमात्मा शक्ति जा शक्तिमान, ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होता है कि सबको ज्ञान देने वाला, ये सबसे ज्यादा ज्ञानी है। इसलिए दुर्गा भी सबसे ज्यादा आदि शक्ति है, ज्ञानवान। उस ज्ञान से वो देखेगी तूने मुझे उस जनानी में माना, उस लेडीज में, अब वो तेरा कल्याण करेगी। उसके अंदर तो जो आत्मा है वो तेरे अंदर भी है, सबके अंदर ही हूं मैं। और तूने जो मेरा मोटिव है, मुझे मानने का जो तरीका है, मुझसे उसको डिक्लेयर कर दी इसके, तो अब वो ही जो काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा, क्योंकि मैं सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी हूँ, जानने वाली हूँ। तू मुझे कंजक स्वरूप मान रहा है, जो स्वरूप मंगा रहा है, ऋषि मुनियों के माध्यम से जैसे समझाया, जिन्होंने मुझे गढ़ा, जिन्होंने मेरी मूर्ति बनाई, दुर्गा सप्तशती का पाठ लिखा, तू उनके पास तो ज्ञान, तूने मिस्त्री का ज्ञान लेना। तू दांतों वाले डॉक्टर के पास बैठा है तो ईंटें लगाने आ जाएगी तुझे। तूने आंख का ज्ञान लेना, तू फेफड़ों के डॉक्टर के पास बैठा हुआ, तो तुझे ज्ञान आ जाएगा उसको? नहीं आएगा। इसलिए माता यानी शक्ति सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक है। मूर्तियों में हम भाव जोड़ते हैं कि इसमें हमारी जगदम्बा अम्बा माँ है, और वो अगर भाव शक्ति स्वरूप होता है, फिर मूर्ति की पूजा करते हैं, उसमें से मूर्ति से मूर्त की पूजा करते हैं, तब हमारी पूजा सफल हो जाती है। कंजक में उसको उसका रूप मान के
महामाई का शक्ति का रूप मान के उसके बोले भाव को देख के काम